Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about zoological parks, museum and keys. Let's start with zoological parks. Zoological parks वो places होते हैं जहाँ पर animals को उनके natural habitat के जैसे conditions provide करवाई जाती हैं. Zoological parks are those man-made places where animals are provided with conditions as similar as possible to their natural habitats. Now, significance of zoological parks. First one is these inform about mood of living, feeding, habitats and behavior of wild animals. ज़ू में जब सब जाते हैं तो देखते हैं कि एनिमल की फीडिंग कैसी है, बिहेवियर कैसा है और वो एनिमल कैसे हैबिटेट में रहता है. इसलिए ज़ू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट द मोड ऑफ लिविंग, फीडिंग हैबिटेट्स एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल. ज़ू में जाना तो सबको अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों को. सो विजिट टू zoological parks are source of excitation and enjoyment for the people, especially the children. जूस का साइंटिफिक पर्पस है कि जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है उनकी ब्रीडिंग हो ताकि उनका नंबर इंक्रीज़ हो और वो एक्सटिंक्शन से बच जाए. जैसे एनिमल्स को किल किया जाता है, उनसे जितने भी गुड्स लिए जाते हैं या उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो जब जू में होंगे तो ये सब फैक्टर्स एनिमल्स को इफेक्ट नहीं करेंगे. सो देयर साइंटिफिक पर्पस इज टू ब्रीड दी थ्रेटन्ड एनिमल्स टू इंक्रीज देयर नंबर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन. दिस इज एम टू काउंटर देयर डिक्रीज नंबर ड्यू टू पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जूलॉजिकल पार्क में उनके नाम और साइंटिफिक नेम भी डिस्प्ले किए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें एनिमल्स को पहचानने में और उनकी साइंटिफिक नेम्स पता करने में. इन जूलॉजिकल पार्क्स देयर कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम आर डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ देयर एनक्लोजर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ म्यूजियम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस. अब म्यूजियम वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पर वेरियस एनिमल्स और प्लांट्स का कलेक्शन होता है और स्टडी और वेरियस रेफरेंस पर्पज़ के लिए उनको यूज़ किया जाता है. म्यूजियम आर दोज इंस्टीट्यूशन विच हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेज. सभी कॉलेजेस में छोटे से लेकर बड़े म्यूज़ियम होते हैं जो कि बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं. एनिमल स्पेसिमन्स लाइक वर्म्स, इंसेक्ट, फिशेस, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा को जार में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्रेजर्वेटिव्स. इंसेक्ट को उनकी डेथ के बाद माउंट कर देते हैं बॉक्सेस में और लार्ज एनिमल को स्केलेटन की फॉर्म में रख सकते हैं. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजियम्स. म्यूजियम में स्पेसिमन को लार्ज टाइम के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है, तो ये एक बेनिफिट है कि हम उनको लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जिनको बोटेनिकल गार्डन्स में मेंटेन या ग्रो नहीं किया जाता है, जस्ट लाइक एल्गा, फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स और ऑल्सो पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एक्सेट्रा. द प्लांट्स लाइक एल्गा, फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स पार्ट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर प्रिजर्व्ड एज दीज कैन नॉट बी मेंटेन इन द बोटेनिकल गार्डन्स. म्यूजियम में जितनी भी प्रिजर्व्ड स्पीशीज़ होती हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है. उनके हैबिटेट, नेचर ऑफ सॉइल और कैसे एरिया में वो ग्रो करते हैं, इन सभी को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है. द प्रिजर्व्ड प्लांट्स इन्फॉर्म अबाउट द हैबिटेट, नेचर ऑफ द सॉइल एंड फ्लोरा ऑफ द एरिया. इन म्यूजियम द स्पेसिमेंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, लेबल्ड, क्लासिफाइड एंड स्टोर्ड. अ कैटलॉग ऑफ दीज स्पेसिमेंस इज प्रिपेयर्ड विच हेल्प इन फ्यूचर रेफरेंस एंड टेक्सोनॉमिकल स्टडीज. म्यूजियम में जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं या स्पेसिमेन होते हैं उनको अच्छे से और करेक्टली आइडेंटिफाई, लेबल और क्लासीफाइड करके अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है और इनके कुछ जो कैटलॉग हैं वो भी बनाए जाते हैं जो कि फ्यूचर रेफरेंस में या फ्यूचर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में हेल्प करेंगे. दिस प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अब किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में या किसी ऑर्गेनिज्म की जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो म्यूजियम में डायरेक्ट मिल जाती है. नेक्स्ट आता है कि जूलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल म्यूजियम होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज लाइफ, तो जूलॉजिकल पार्क में एक्टिव और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जबकि म्यूजियम में जो लाइफलेस होते हैं और इनएक्टिव स्पेसिमेन होते हैं उनको रखा जाता है. जो प्लेस होते हैं वो मोस्टली ओपन और फ्यू इन बिल्डिंग्स. जूलॉजिकल पार्क में जितने भी प्लेसेस होते हैं वो सारे ओपन ही होते हैं और वहाँ पर एनिमल्स को ओपनली रखा जाता है और बिल्डिंग में तो बहुत कम रखे जाते हैं. पर जो म्यूजियम होते हैं वो मेनली बिल्डिंग्स में ही होते हैं. जूलॉजिकल पार्क्स में सारे एनिमल्स को शो कराया जाता है, बट जो म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स के पार्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स या स्टफ्ड एनिमल्स इन सबको शो करवाया जाता है. और जो फॉसिल्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं जूलॉजिकल पार्क में और जितने भी फॉसिल्स होते हैं वो म्यूजियम में मिलते हैं. जूलॉजिकल पार्क में हम ह्यूमन इवोल्यूशन को डिपिक्ट नहीं कर सकते जबकि म्यूजियम में हम मॉडल्स और चार्ट्स की हेल्प से ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं. वहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स दिए होते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड या फिर मॉडल्स भी दिए होते हैं. जूलॉजिकल पार्क में मैक्सिमम एनिमल्स ही होते हैं, उनके जो पूरे ग्रुप्स हैं वो नहीं होते हैं. जबकि जो म्यूज़ियम होते हैं, जूलॉजिकल जो म्यूज़ियम है वो वहाँ पर हमें होल जितने भी ग्रुप्स होते हैं किसी स्पीशीज़ के उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है.
नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पर दी गई है बोटेनिकल गार्डन्स की इम्पॉर्टेंस। तो बोटेनिकल गार्डन की इम्पॉर्टेंस जो है वो वेरियस फील्ड्स में है, जस्ट लाइक साइंटिफिक एंड एजुकेशनल, फार्मास्यूटिकल, हॉर्टिकल्चरल, प्लेसेस ऑफ एग्रेबल, पब्लिक रिसॉर्ट्स एक्सेट्रा। बोटेनिकल गार्डन कैसे यूजफुल हैं? बोटेनिकल गार्डन में कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, जितना भी लोकल फ्लोरा होता है और कहाँ से उसे कलेक्ट किया जाता है, इस सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि उस प्लांट मटेरियल का यूज़ बायोसिंथेटिक स्टडी में किया जा सके जब ज़रूरत पड़े। बोटेनिकल गार्डन्स एज रिसर्च स्टेशन भी वर्क करते हैं, बिकॉज ये हमें नेटिव फ्लोरा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी गार्डन्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं शीड्स और प्लांट्स मटेरियल की बोटेनिकल स्टडी के लिए। यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखा जाता है, तो ये एज अ कंजर्वेटरी भी वर्क करते हैं और ये इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। So last topic for today's video and also for this chapter, that is the living world, is keys. कीज रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन की स्कीम। कीज रिप्रेजेंट द स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, और इनकी जो स्कीम है उनको बोला जाता है कीज। जैसे जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी जो फैमिली है, जीनस है या स्पीशीज़ होती हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो ये जो एक स्कीम है जिसमें ये दी जाती है उसको बोला जाता है कीज। अब जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, सबकी सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ होती हैं। जैसे हर लॉ की अलग होती है, वैसे ही सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक स्पीशीज़, जीनस और फैमिली, सबके लिए अलग अलग कीज़ यूज़ की जाती हैं या टैक्सोनॉमिक कीज़ यूज़ की जाती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ये आइडेंटिफिकेशन की जो कीज़ होती हैं ये डिपेंड करती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाती हैं टू टाइप्स ऑफ कीज़। फर्स्ट वन इज़ योक्ड और इंडेंटेड की एंड सेकंड वन इज़ ब्रैकेटेड की। अगर हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, दैट इज़ योक्ड और इंडेंटेड की। योग इस की से किसी स्पीशीज़ के दो और दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्टेटमेंट में जो डिफरेंट चॉइसेस होती हैं उनका सीक्वेंस दिया जाता है। बाय दिस की सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट चॉइसेस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज इज मेड अवेलेबल। टैक्सोनॉमिस्ट इज ओनली टू मेक द करेक्ट चॉइस फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जब कोई टैक्सोनॉमिस्ट किसी स्पीशीज़ की या किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करता है तो उसको करेक्ट चॉइस बनानी पड़ती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, रेननकुलेसिए फैमिली में, जो कि एंजियोस्पर्म्स की डाइकॉट फैमिली है, जब स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो कार्पल और फ्रूट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ डिफरेंट जेनरा उनको माइंड में रखा जाता है, और उनके बेसिस पे जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो जो कीज़ यूज़ होती हैं उनको बोला जाता है योक्ड और इंडेंटेड कीज़। Second one is the bracketed keys. Here for identification, pair of contrasting statements are used. The keys uses contrasting characters like indented, but they are not separated by intervening subdividing characters. Each character is given a number of brackets. यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं, और ये कैरेक्टर्स सेपरेट नहीं होते सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स से, एंड हर कैरेक्टर के लिए नंबर दिया जाता है ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन इन एनिमल्स। अब जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे एनिमल्स में कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो बैट शो करता है प्रेजेंस ऑफ ईयर, विंग्स एंड मैमे। मैमे का मतलब होता है मिल्क सिक्रेटिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट वन इज कैट। कैट के कैरेक्टर्स हैं जस्ट लाइक प्रेजेंस ऑफ हेयर, मैमे, पिन्ने एंड टेल। बर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं एब्सेंस ऑफ हेयर, टीथ एंड मैमे, प्रेजेंस ऑफ बीक एंड विंग्स। फ्रॉग के हैं एब्सेंस ऑफ गिल्स, फिन्स, पिना एंड स्केल्स, प्रेजेंस ऑफ लिम्स। फिश के जाते हैं एब्सेंस ऑफ लिम्स एंड पिने, प्रेजेंस ऑफ स्केल एंड गिल्स। स्नेक के हैं एब्सेंस ऑफ लिम्स, पिने, आइलैंड्स, प्रेजेंस ऑफ इलोंगेटेड बॉडी विद स्केल्स। अब जब एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जब कैरेक्टर्स दिए जाते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो ओनली येस और नो में दिया जाता है। जस्ट लाइक अब कोई एनिमल है, डज इट बियर एक्सटर्नल ईयर्स। अगर येस होता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, अगर नो होता है तो हम तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फिर जब एक्सटर्नल ईयर्स है तब हम देखेंगे क्या ये फ्लाई करता है। अगर ये फ्लाई करता है तो मीन्स ये बैट है। एक्सटर्नल ईयर्स भी हैं और फ्लाई भी करता है तो मीन्स ये बैट है। और अगर ये फ्लाई नहीं करता है तो ये कैट है। और नेक्स्ट वन की अगर इसमें एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है
तो क्या ये फ्लाई करता है? अगर करता है तो ये बर्ड है विद एक्सटर्नल ईयर। अगर नहीं करता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं है और ये फ्लाई भी नहीं करता। और फिर देखेंगे हम क्या इसमें लिम्स हैं। अगर लिम्स हैं तो ये फ्रॉग है। चाहता है कि अगर एनिमल में एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं है और ये फ्लाई भी नहीं करता और इसके लिम्स भी नहीं है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्या इसके पास गिल्स हैं? अगर इसमें गिल्स हैं तो ये फिश होगा, अगर नहीं है तो ये स्नेक होगा। तो इस तरह से हम एनिमल्स की डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जस्ट लाइक कपलेट। जब हम कीज़ का यूज़ कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के बेसिस पे, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको यूज़ करके, और जो कीज़ हैं वो पेयर्स में हैं, तो उनको बोलेंगे हम कपलेट। सेकेंड वन इज़ लीड। Keys represent artificial analytical order arrangement with choices to be applied between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of other. Each statement of key is known as lead. अब लीड में जो कीज़ हैं उनका एक आर्टिफिशियल ऑर्डर बनाया जाता है या अरेंजमेंट बनाया जाता है और उनको अप्लाई किया जाता है डिफरेंट और अपोजिट ऑप्शंस के ऊपर या डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा और एक ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, और जो ईच स्टेटमेंट होती है वो रिप्रेजेंट करती है कीज़, और इनको बोला जाता है लीड। Now the correct identification is further helped by manuals, monographs and flora. अगर हम बात करते हैं मैनुअल्स की, तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज अकरिंग इन एन एरिया। किसी एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनके नेम्स जो प्रोवाइड करवाते हैं उसको मैनुअल बोलते हैं। और जो मोनोग्राफ होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन फॉर रिवर्सिनरी वर्क, पर्टिकुलरली फॉर टेक्सा लाइक फैमिली जीनस ऑफ अननोन स्पीशीज़। जितने भी अननोन हैं उनकी जो फैमिली और जीनस है उनके बारे में पता करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उनको मोनोग्राफ्स बोलते हैं। और जो फ्लोरा होता है, दैट अकाउंट ऑन हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। इट प्रोवाइड्स इंडेक्स टू द प्लांट्स नोन इन दैट एरिया। किसी एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनका नाम और उन प्लांट्स का हैबिटेट कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी एरिया में, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको फ्लोरा बोलते हैं। So that is all about for today's video titled Museum, Keys and Zoological Parks. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।